नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की। देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हो चुके हैं। इस दौरान पीएम मोदी चौथे वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे के दौरान यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य गंभीर चुनौतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। इसके अलावा पीएम मोदी कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे, जहां वो छात्रों और संकाय सदस्यों से बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेजी से जारी है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज मेंढर, सुरनकोट, राजौरी और थाना मंडी के साथ अखनूर में रैलियां करेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से अपील करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे। वो जम्मू जिले के सीमावर्ती क्षेत्र खोर के छंब में एक रैली को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। साथ ही 5 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम 4:30 बजे आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। इस सत्र के दौरान आतिशी को बहुमत सिद्ध करना होगा, जो उनकी सरकार की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया है, तो वहीं राष्ट्रपति ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भी स्वीकार किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान तिरुमला लड्डू में पशु चर्बी की मौजूदगी पर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट किया कि तिरुमला मंदिर की पवित्रता को धूमिल करने और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तिरुमला लड्डू बनाने में मिलावटी घी के इस्तेमाल से संबंधित मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू से बात की और मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी। बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तिरुपति वाला मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मुद्दे पर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। तिरुमला मंदिर के पूर्व पुजारी ने कहा कि कई साल पहले इस पर ध्यान दिया गया था। इस मामले को अधिकारियों और ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष के सामने भी रखा गया था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। टीडीपी एमएलसी जी दीपक रेड्डी ने कहा कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने घी में मिलावट की परवाह नहीं की और घी की आपूर्ति के लिए बिचौलियों को बुलाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील की है कि वो पंजाब में निजी अस्पतालों का बकाया जल्द से जल्द चुकाएं। पंजाब में निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं ने राज्य सरकार से बकाया न मिलने के कारण सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत कैशलेस इलाज को रोकने की घोषणा की है। दिल्ली एम्स के मेडिकल छात्र इन दिनों प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र ऑप्टोमेट्री कॉलेज, पढ़ाई और सुरक्षा समेत छात्रावास की दिक्कत दूर करने जैसी तमाम मांगे कर रही हैं। दिल्ली एम्स के छात्रों ने कहा कि हमारा विरोध एम्स प्रशासन के खिलाफ है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया पाठ्यक्रम एम्स द्वारा लागू नहीं किया गया है। हमें पढ़ाने के लिए ट्यूटर नियुक्त नहीं किए गए। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को लेकर राज्य सरकार ने किसी भी तरह की संभावित पेपर लीक को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का ऐलान किया है। झारखंड में आज और कल राज्य के कुल 823 केंद्रों पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा होनी है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज मुंबई के जुहू बीच पर समुद्र तट सफाई अभियान में शामिल होंगे। असम में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत गोलाघाट नगर निगम द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का संचालन महिलाओं द्वारा किया गया। महाराष्ट्र में पुणे शहर के पेठ इलाके में सिटी पोस्ट ऑफिस परिसर का एक हिस्सा धंसने से एक ट्रक गड्ढे में पूरा समा गया। ट्रक का सफलतापूर्वक गड्ढे से बाहर निकाल लिया गया। आम आदमी पार्टी ने मनोज धनोवर को असम का पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भावेन चौधरी को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने खजूरी और आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया। गोकुलपुरी इलाके में नाला पूरी तरह से भरा हुआ है, यहां काम शुरू करने के निर्देश दिए गए। दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले में आरोपी स्वाति मालीवाल की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की है। स्वाति मालीवाल ने निचली अदालत से आरोप तय होने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। स्वाति मालीवाल पर आरोप है कि उन्होंने महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अगस्त 2015-16 के बीच गैरकानूनी तरीके से अपने जानकार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की थी। प्रियंका गांधी की राजनीति में जहर घोलने वाले बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि जहर भाजपा ने नहीं, कांग्रेस ने घोला है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने भारत के अंतरिक्ष मिशनों चंद्रयान 4 और गगनयान पर नई जानकारी देते हुए कहा कि इसकी तकनीकी पहलुओं पर काम पूरा कर लिया गया है। चंद्रयान 4 चंद्रमा पर जाएगा और वहां सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा में आज भारी बारिश की संभावना जताई है। पटना में भारी बारिश के कारण दानापुर के कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। दानापुर में बाढ़ की स्थिति पर अनुमंडल पदाधिकारी दिव्या शक्ति ने कहा कि हम लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। गुजरात में जामनगर के कलेक्टर भावेन पांड्या ने कहा कि जामनगर में बाढ़ से प्रभावित लोगों को 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि बाढ़ प्रबंधन पहले से ही किए जाने की जरूरत है। सरकार को इसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल लाओ पीटीआर के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने 21वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH पॉलिसी बाजा करा जिदुषा होके नो हिताकुशी। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। सायोनारा। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पूंजीगत व्यय योजना की समीक्षा की और इन निधियों के समय पर और कुशल उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। निर्मला सीतारमण ने शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हो और वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी बजट राशि का पूरा उपयोग हो। आरबीआई ने अपने बुलेटिन में कहा कि वैश्विक आर्थिक गतिविधि धीमी पड़ रही है। महंगाई में कमी की रफ्तार सुस्त होने से मौद्रिक नीति अधिकारियों के बीच सतर्कता बढ़ रही है।
आरबीआई ने कहा कि 2024-25 में खुदरा महंगाई 2023-24 के 5.4% से घटकर 4.5% पर आ सकती है। 2025-26 में ये और कम होकर 4.1% पर भी आ जाएगी। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण मजदूरों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में घटकर क्रमशः 5.96% और 6.08% हो गई। आरबीआई बुलेटिन में कहा गया कि सितंबर पिछले 14 वर्षों में मेनबोर्ड व एसएमई दोनों क्षेत्रों में आईपीओ के लिए सबसे व्यस्त महीना होने वाला है। अब तक 28 से अधिक कंपनियां बाजार में प्रवेश कर चुकी हैं। भारत ने यूरोपीय संघ से आयातित कुछ वस्तुओं पर डब्ल्यूटीओ मानदंडों के तहत जवाबी सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा। इस्पात उत्पादों पर यूरोपीय संघ के सुरक्षा उपायों पर आम सहमति नहीं बनने के बाद भारत ने कदम उठाया। विश्व व्यापार संगठन को भेजे गए एक संदेश में भारत सरकार ने कहा कि रियायतों का निलंबन यूरोपीय संघ में उत्पादित चुनिंदा उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाने का काम करेगा। झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में धान के लिए केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 100 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने की भी घोषणा की है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में कुल 60 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। टाटा स्टील ने अपने कलिंगन नगर संयंत्र में भारत के सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस को चालू किया, जो संयंत्रों की उत्पादन क्षमता को 30 लाख टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 80 लाख टन प्रतिवर्ष करने में मदद करेगा। अदानी होटल गैस लिमिटेड ने अपने कारोबार के विस्तार के लिए वैश्विक कर्जदाताओं से $37.5 करोड़ का वित्त पोषण हासिल किया। एटीजीएल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं के साथ निष्पादित $37.5 करोड़ के पहले वित्त पोषण में प्रतिबद्धताओं को बढ़ाने के लिए ऋण सुविधा के साथ $31.5 करोड़ की प्रारंभिक प्रतिबद्धता शामिल है। एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत से पहले दिन लगभग 9,700 नाबालिग अंशधारक इससे जुड़े और योजना की शुरुआत इसी सप्ताह हुई है। मोबाइल सेवा शुल्क में वृद्धि का असर जुलाई में स्पष्ट दिखाई दिया। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या घटी है। जुलाई में सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के ग्राहकों की संख्या 29.40 लाख बढ़ी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 13 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में $22.3 करोड़ से बढ़कर $689.46 अरब के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हर हफ्ते नए रिकॉर्ड बना रहा है। 6 सितंबर से पहले 30 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार $2.29 अरब के उछाल के साथ $683.99 अरब पर पहुंच गया था। रियल एस्टेट कंपनी वेब ग्रुप ने जबरदस्त हाउसिंग डिमांड के बीच दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में 4,200 एकड़ की टाउनशिप वेब सिटी में करीब 9,000 फ्लैट बनाने की योजना बनाई। वेब सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव गुप्ता ने कहा कि वो 70 लाख वर्ग फुट एरिया में 8,000 से 9,000 फ्लैट बनाएंगे। पिछले 12 महीने में टाउनशिप वेब सिटी में प्रीमियम फ्लैट के लिए खरीदारों की मांग के चलते पहले से बिक चुके फ्लैटों की कीमतें करीब 30% तक बढ़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें स्पाइस जेट को भुगतान न करने पर 3 विमान इंजन का इस्तेमाल बंद करने और पट्टेदारों को वापस करने का निर्देश दिया गया था। श्रीलंका में आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 13,400 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। 2022 में आर्थिक संकट के कारण दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए इस द्वीप राष्ट्र में 38 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। मतदान संपन्न होने के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। राष्ट्रपति पद के लिए इस बार निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, विपक्ष के नेता और एसजेपी उम्मीदवार साचित प्रेमदासा, एनपीपी नेता अनुराग कुमारा और एसएलपीपी से नवल राजपक्षे चुनावी मैदान में है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे एक बार फिर चुनावों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज विल्मिंगटन, डेलावेयर में शुरू हो रहे क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे।
क्वाड शिखर सम्मेलन समुद्री डोमेन जागरूकता पहल के लिए इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप को दक्षिण पूर्व एशिया से हिंद महासागर क्षेत्र तक विस्तारित करने की योजना है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिकी नागरिक रसेल बेंटले की अप्रैल में हुई मौत मामले में जांच समिति द्वारा बयान जारी कर 3 रूसी सैनिकों पर बेंटले की मौत का आरोप लगाया गया। जांच एजेंसी ने कहा कि सैनिकों ने 8 अप्रैल को डोनेट्स्क में अमेरिकी नागरिक बेंटले को यातना देकर मौत की घाट उतार दिया था। 2 सैनिकों ने उसके शव को एक कार में डाला और उसे उड़ा दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई को लाहौर के कहना में अपना शक्ति प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी गई। स्वास्थ्य बीमा कंपनी स्टार हेल्थ के 3.1 करोड़ ग्राहकों का डाटा चोरी हो गया है। ये डाटा टेलीग्राम पर 2 चैटबॉट से लीक हुआ। स्टार हेल्थ ने कहा कि अधिकारियों को कथित अवैध डाटा लीक की सूचना दी गई है। शुरुआती जांच से पता चला है कि डाटा से कोई समझौता नहीं हुआ है और ये सुरक्षित है। WHO के अनुसार हर साल खाद्य जनित बीमारियों के 60 करोड़ मामले सामने आते हैं और 4,20,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। WHO प्रमुख टेड्रोस एडनॉम ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने में खाद्य नियामक समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में अहिंसा का संदेश देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई टेस्ट का आज तीसरा दिन है। भारत ने 3 विकेट पर 81 रन बना लिए हैं। पहली पारी में 227 रन की बढ़त लेने वाली भारत की कुल बढ़त 308 रन की हो गई है। इससे पहले बांग्लादेश की पहली पारी 149 रन पर सिमट गई। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए, तो वहीं आकाशदीप, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट लिए। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 376 रन बनाए। मैच के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा 86 रन बनाकर आउट हुए। जडेजा और अश्विन के बीच 199 रन की शानदार साझेदारी देखने को मिली। आर अश्विन 113 रन की शानदार पारी खेली। जसप्रीत बुमराह के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 400 विकेट पूरे हो गए हैं। गोल्ड टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 237 रन बना लिए हैं। सरे ने इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में लगातार तीसरा खिताब जीतने में सफल रहा। 1968 के बाद पहला अवसर है जब किसी टीम ने लगातार तीसरी बार काउंटी चैंपियनशिप जीती है। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का वापस रुक एक्सप्रेस 100 का। चाइना ओपन 2024 के महिला सिंगल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत की मालविका बसोड 8वें नंबर की वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से हार गई। क्वार्टर फाइनल में यामागुची ने मालविका को 21-10, 21-16 से शिकस्त दी। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय दल ने 23 स्वर्ण, 12 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 37 पदक जीतकर अपने अभियान का समापन किया। वाणी कपूर ने हीरो
महिला पेशेवर गोल्फ टूर के 12वें चरण का खिताब अपने नाम कर लिया। वांडे ने हिताशी बख्शी को प्लेऑफ में हराकर 18 महीने में पहली खिताबी जीत हासिल की। चैंपियंस लीग में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना को पहले ही मुकाबले में फ्रेंच क्लब मोनाको ने 2-1 से हराने में सफलता पाई। ये मैच टीनेजर्स खिलाड़ियों के नाम रहा। मोनाको के लिए 18 साल के नाइजीरियन स्ट्राइकर जॉर्ज इलेनिको ने अपने डेब्यू पर गोल किया। इंग्लिश क्लब आर्सेनल को इटालियन क्लब अटलांटा के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड ने जर्मन क्लब आरबी लाइप्जिग के खिलाफ 2-1 से रोमांचक जीत हासिल की। एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ की तरफ से दोनों हाफ में 1-1 गोल हुए। जर्मन क्लब बायर लेवरकुसेन ने चैंपियंस लीग में अपने पहले मैच में डच क्लब फेनोर्ड पर 4-0 की बड़ी जीत हासिल की। ब्रिटेन की एमा रादुकानु ने कोरिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान बना लिया है। जानी मानी टीवी शो निर्माता और होस्ट ओपरा विनफ्रे ने अपने जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री के अधिकार वापस खरीदने और इसकी रिलीज को रोकने के लिए एप्पल को भारी रकम का भुगतान किया। फिल्म में मुख्य भूमिका अभिनेता अनुपम खेर ने निभाई है। सरकार की तरफ से फिल्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब फिल्म की शुरुआत और बीच में कम से कम 30 सेकंड का एक तंबाकू रोधी स्वास्थ्य संबंधी वीडियो भी दिखाना होगा। जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान और जानवी कपूर की फिल्म देवरा पार्ट 1 27 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। रवीना टंडन जल्द ही फिल्म जटाधारा में नजर आएंगी। जटाधारा 2025 में महाशिवरात्रि पर रिलीज होगी। हिंदी सिनेमा में सबसे तेज 50 फिल्में बनाने वाले निर्माता के सी बोकाडिया की पहली ओटीटी फिल्म द सिग्नेचर अगले महीने रिलीज होने वाली है। मशहूर कोरियोग्राफर जानी मास्टर के को यौन उत्पीड़न मामले में हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी की फिल्म युद्धा ने ओपनिंग कलेक्शन में राघव जुयाल की फिल्म किल को मात दे दी है। फिल्म ने अपने पहले दिन 1.69 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस सयामी खेर ने जर्मनी में आयोजित आयरन मैन 70.3 ट्रायथलॉन में हिस्सा लिया। साउथ सुपरस्टार धनुष ने अपनी अपकमिंग फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया है। ये फिल्म धनुष की चौथी डायरेक्टोरल फिल्म होने वाली है। मलयालम की मशहूर अदाकारा कवियूर पोनम्मा ने केरल के कोच्चि में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। और ओडिया गायिका रुखसाना बानो का इलाज के दौरान एम्स भुवनेश्वर में निधन हो गया। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में इतना ही। मुझे और टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।